मेरा जो सवाल था, एक सेकंड शाहनवाज जी, मैं लौट रही हूँ। आपने भ्रम फैलाने पर तो कुछ नहीं बोला ओवैसी साहब। एक मिनट, कितने लोगों ने कोवैक्सीन पर सवाल खड़े किए? एक मिनट मैडम, मुझे आदत नहीं आपको बीच में इंटरफेयर करने की। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अभी इस प्रोग्राम में आपका करस्पॉन्डेंट आशीष है, जिसको मैंने कहा था कि कोवैक्सीन कोविशील्ड लगाओ, आप ही के टीवी चैनल पर मैंने इंजेक्शन लिया और लोगों से अपील की कि इंजेक्शन लो। आज भी हमारे लोग हैदराबाद में मस्जिदों से, मंदिरों से ऐलान करा रहे हैं कि जाइए इंजेक्शन लीजिए। आज ही मैं जाकर एक वैक्सीनेशन सेंटर का मायना किया हूं। शाहनवाज हुसैन, उनकी पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है, हेडलाइंस मैनेज करती है। प्रधानमंत्री मगरमच्छ के आंसू भी नहीं, नाटक कर रहे हैं, उन लोगों का मजाक उड़ा रहे जो मर चुके हैं। शाहनवाज जी, पहली बात तो ये है कि मैं आंकड़ा दे दूं और इस आंकड़े पर आप मुझ पे अगर मैं गलत हूं तो आप ओवैसी साहब टोकने का हक है आपको। अभी तक जो है 22.46 करोड़ से अधिक वैक्सीन केंद्र के जरिए राज्यों को दिए जा चुके हैं, पहली तो बात। और हमने जो कहा कि दिसंबर तक 216 करोड़ खुराक लग जाएंगी, ये मैंने आपको कहा। आपको अपनी सरकार के स्टेटमेंट पर भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा मोदी महल से निकले। ओवैसी साहब, महल में तो माशाल्लाह हैदराबाद में आप रहते हैं। वो जो प्रधानमंत्री जी हैं वो एक तो गरीब का बेटा, वो उन्होंने तो महल कभी देखा ही नहीं। वो तो एक खिदमतगार हैं, वो तो खादिम हैं, वो तो सेवक हैं, वो दिन रात लगे हैं। अगर वजीर आजम की कुर्सी पे हैं तो आपको बहुत दर्द है और उनके मन में दर्द नहीं है, उनका दिल नहीं दुखता क्या? सिर्फ आपको ही दर्द होता है, हम लोगों को नहीं होता? देश के प्रधानमंत्री देर रात तक जगकर इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। दवा का इंतजाम, ऑक्सीजन का इंतजाम, वेंटिलेटर का इंतजाम, सबसे कोऑर्डिनेशन का इंतजाम, ये सब कर रहे हैं। और दूसरी, आपने एक और बात कह दी कि हम लोगों को जो गंगा नदी और किनारे, मैं जानता था कि आप जरूर गंगा नदी के किनारे पहुंच जाएंगे, आप जरूर शमशान और कब्रिस्तान ले आएंगे, आप जरूर लोगों के दिल में ये बात डाल देंगे कि जो लाशें वहां पर अगर बह गई तो उसको कुत्ते नोच रहे हैं। ओवैसी साहब, कुछ बातों को अवॉइड भी करना होता है, दिल पे चोट लगती है लोगों को जो सुनते हैं। ये सही है कि इतनी बड़ी महामारी आई, जब इतना बड़ा पेंडेमिक आया, कभी सोचा था? हम लोगों के पास फोन आते थे, एक व्यक्ति को ऑक्सीजन बेड दिलाना कितना मुश्किल काम होता, आपके लिए भी होता है। और आपने कहा कि गंगा के नदी के किनारे ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे थे, उसकी जगह लाशें बह रही। ये सही है, कौन छुपा सकता है कि लाशें बही वहां, लेकिन जो लाशें बही उसका पूरा इंतजाम हुआ। ये दुख की बात है। चाहे कब्रिस्तान हो या शमशान हो या गंगा के किनारे लाशें बही हो, इससे आपको बहुत दुख हो गया होगा, हम लोगों को नहीं दुख हुआ। हम आपसे जिम्मेदारी से कहते हैं कि ये बड़ी महामारी है, आपको पॉलिटिकल स्कोर करना है, हमारे लिए जो भी कहना है वो कहिए, लेकिन अभी आप कम से कम लोगों को वैक्सीन के लिए कब कहा आपने? जब आपने वैक्सीन लगवाया, उस दिन मैंने आपकी तस्वीर देखी थी वैक्सीन लगवाते हुए। उससे पहले कौन से डेट में आपने वैक्सीनेशन के बारे में आपने कोई प्रचार किया हो? हम नहीं जोड़ते, वो लोग आपके पार्टी के नहीं हैं, वो कांग्रेस वाले या सपा वाले उनके मंच पे रहे हैं, उनके साथ आप उनको सरकार में सपोर्ट करते रहे हैं। आज वो आप उनसे जुदा हो, लेकिन आपका स्टेटमेंट और राहुल गांधी का स्टेटमेंट एक जैसा क्यों आता है? कमलनाथ का स्टेटमेंट और आपका एक जैसा क्यों लगता है? अखिलेश यादव का स्टेटमेंट और आपका एक जैसा क्यों लगता है? कम से कम बहती हुई लाशों पर, कब्रिस्तान में दफनाए हुए मैयत पर और शमशान में जिनका संस्कार हुआ हो, उनके नाम पर सियासी बयानबाजी ओवैसी साहब मत कीजिए। लोगों का दिल ऐसे ही दुखा है जो लोग गए हैं महामारी में। अफसर मत तलाशी। हमने अगर कहा सरकार को, हमने अगर कहा कि 216 करोड़ को देंगे तो देंगे, प्रधानमंत्री जी को जिससे बात करना हो। और क्या ओवैसी साहब, आपको नहीं लगा जो कई अरब कंट्री के लोग हैं और कई पूरे दुनिया के देश हैं, वो आज कह रहे हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं, और आप और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम भारत एक बदनाम मुल्क है, भारत ने बहुत बुरा किया। कम से कम ऐसे मौके पर अगर आप सरकार के साथ, हमारी पार्टी के साथ न खड़े हो
सरकार क्या के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए अगर क्या आप खड़े लोगों होंगे की जाती तो आपके हुई लिए इज्जत जिंदगी- बढ़ जाएगी लोगों जी, की। शाहनवाज जी, क्या लोगों की जाती हुई जिंदगी सियासी मोहरा बन गया तमाम विपक्षी पार्टी के लिए? जल्दी से ओवैसी साहब एक छोटा सा जवाब, ब्रेक के लिए जाना है, पूरा जवाब ब्रेक के बाद लोगे। मैडम मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा है कि शाहनवाज हुसैन साहब में शर्म नाम की चीज मर चुकी है। प्रधानमंत्री के घर से 10 किलोमीटर के फासले पर जितने अस्पताल हैं, एक एक अस्पताल का ओनर हाईकोर्ट जा रहा था कि ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास। प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? क्या